अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में। आज कई हफ्तों के बाद आप लोगों की बारगाह में हाज़िर हुए हैं और उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो हम भी दीगर कामों में मसरूफ़ थे कुरान मजीद के हवाले से। तो अब फुर्सत पा गए हैं, तो इंशाअल्लाह अब आपकी खिदमत हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये के बाद दीगरे कभी मैं और कभी मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पहुंचते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह इंशाअल्लाह रूटीन चलेगा और आपकी भी तरफ से भी हम कोशिश ये करेंगे कि इंशाअल्लाह पहले की तरह आप रिस्पॉन्स देंगे। जिस तरीके से आपने पहली वीडियो देखी और अपने इल्म में इजाफा किया, तो आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं, एक मसला लेकर आए हैं और वो मसला हमारे एक भाई ने मालूम किया है, तो उसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूंगा। उनका सवाल ये है कि रोजे की हालत में ये जो मूसा का गुल होता है, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, अक़वाले उलमाए कराम और फ़ुक़हाए इज़ाम से ये साबित है कि रोजे की हालत में कोलगेट करना भी मना लिखा गया है। और चूंकि गुल एक ऐसी चीज है कि जब हम करते हैं तो उसके रेशे जो है वो हलक के अंदर जाते हैं, हलक के अंदर जाते हैं। तो इस माना कर भी रोजे की हालत में गुल नहीं कर सकते, और अगर करते हैं क्योंकि वो नशे की भी चीज है, और अगर कोई इंसान अगर कर रहा है और उसको इतना नशा हो गया कि उसके पैर डेवलप हो गए, डगमगा गए, तो उसका रोजा ही बातिल हो जाएगा। और दूसरा नजरिया, दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम रोजा रख रहे हैं तो हमें इतनी मोहलत मिल जाती है कि हम इशा के बाद से लेकर के तुलुए सुबह सादिक तक हम अपना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इन चीजों से जो रोजी की हालत में बचना है। अलबत्ता मकरू तो हो ही जाएगा। अगर कोई इंसान, बहुत सारी जगहों से ये मसला एक दो भाइयों ने नहीं बल्कि कई साथियों ने और कई भाइयों ने इस मसले को मालूम किया है कि गुल करने से बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा गया है कि कुछ उलमा लोग, वो उलमा तो शायद नहीं हो सकते, लेकिन जब मस्जिद के मुसल्ले पे कोई खड़ा हो जाता है तो आदमी उसको आलिम ही समझता है। तो बहुत सारी जगह से ये भी आया कि हमारे इमाम साहब करते हैं, रोजी की हालत में करते हैं। तो उन तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि रोजे की हालत में इन तमाम चीजों से रुकना है। रोजा जो है वो इसी चीज का नाम है। हम अगर, पहली बात तो ये नशा आवर चीज है, वो अलग बात है कि जो करता रहता है तो उसको नशा नहीं होता है, लेकिन ये नशा आवर चीज है, लोग इसको नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, इसकी खास बात यह है कि आप जब इसको उंगली पर लेकर के जब दांतों के करीब लेके जाएंगे तो इसके रेशे जो हैं वो हलक के अंदर खुद ब खुद चले जाते हैं। जब सूखा होता है तो इसके रेशे जो है वो अंदर चले जाते हैं, और रोजे की हालत में कोई चीज आपके हलक से नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसी कि जो मना हो, जिसकी ममानियात हो, और ऐसी चीज हलक के नीचे अगर चली जाए तो यूं समझ लीजिए रोजा बातिल हो गया। तो वो इंसान के जो 12-15 घंटे भूख और प्यास से लड़ता रहता है और फिर चंद लम्हों की उससे बर्दाश्त नहीं होती है और वो गुल कर लेता है, गुल कर लेता है, तो गुल से जो है वो रोजा मकरू तो हो ही जाएगा, और उसके रेशे अगर अंदर पहुंच गए तो रोजा बातिल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो इमामों के ताल्लुक से मैंने मसला बताया था आपको, तो ये एक अभी नहीं बल्कि 1 साल पहले मेरे पास में ये मसला आया था कि रोजे की हालत में
इमाम साहब हमारे वो करते हैं गुल, मूसा का गुल करते हैं, तो क्या रोजा उनका हो जाएगा या नहीं होगा? तो अलबत्ता उनको तो बता दिया गया था उसी वक्त कि इसका क्या हुक्म है, लेकिन बहुत सारी जगह पर देखा गया है कि हमारे भाई इन तमाम कामों में मुलव्विस हैं। तो इन तमाम कामों से आप बाज रहें और उम्मीद करें, उम्मीद मैं करता हूं कि इंशाअल्लाह हमारे तमाम भाई, और ख़ास तौर से कि जिन्होंने ये मसला हमसे मालूम किया है, वो हमारे भाई इंशाअल्लाह, या उनसे भी किसी ने पूछा होगा, बहरहाल जिस जहां जहां तक ये वीडियो पहुंचेगी, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई इन कामों से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह हम सबको रमजान की बरकतें और रमजान के फैजान से माला माल फरमाए। तो अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।